बसेड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत ताजपुरा में जल ग्रहण महोत्सव का हुआ आयोजन। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी तहसील की ग्राम पंचायत ताजपुरा में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटरशेड घटक तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत जल ग्रहण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोली रहे। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच मलखान सिंह, धूर सरपंच संतोष सिंह तथा हरजूपुरा सरपंच अजय सिंह की विशेष उपस्थिति रही। सभी अतिथियों को साफा, माला पहनाकर एवं शील्ड भेंटकर सम्मानित किया गया। महोत्सव के दौरान पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं की छात्रा मानवी गुर्जर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अतिवल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। इसके साथ ही रंगोली प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें बच्चों द्वारा पेड़ पौधों, तालाबों और नदियों के सुंदर चित्र बनाए गए। रंगोलियों के माध्यम से सेव वाटर सेव लाइफ का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुखराम कोली ने कहा कि जल है तो कल है, हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और इसके संरक्षण के लिए सभी को जागरूक होना होगा। महोत्सव में बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। साथ ही वाटरशेड विभाग के अधिकारी एस.ई. लाखन सिंह, अनीशा एक्सीएन, गीता एएन, ललित जेएन, विद्यालय प्रधानाचार्य प्यारेलाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भरतपुर बार एसोसिएशन समिति के अध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार। अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की है बात। भरतपुर न्यूज। दी भरतपुर बार एसोसिएशन समिति भरतपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय ने अध्यक्ष कार्यालय में विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान अधिवक्तागण एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी ने उपाध्याय को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने की अपेक्षा व्यक्त की। इस मौके पर अध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि आज दी भरतपुर बार एसोसिएशन समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। मैं बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ताओं, साथियों और मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मेरा प्रयास रहेगा कि बार एसोसिएशन की गरिमा को बनाए रखते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहूं। साथ ही अधिवक्ताओं को साथ लेकर संगठन को और अधिक सशक्त, एकजुट एवं न्यायप्रिय बनाने का कार्य किया जाएगा। आप सभी के सहयोग से भरतपुर बार एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध चंसूरिया ने सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। 21 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। खंड बाड़ी के अंतर्गत आने वाले उपखंड बाड़ी, बसेड़ी, सेपू, सरमथुरा से संबंधित उपभोक्ताओं से की अपील। सभी प्रकार के विवादित त्रुटिपूर्ण बिल, डी.सी.पी.डी.सी कनेक्शन एवं पुरानी लंबित वीसीआर वाले विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराने पर की जाएगी नियमानुसार छूट। बाड़ी न्यूज। गोविंद सिंह, अधिशासी अभियंता खंड बाड़ी ने समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि 21 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में खंड बाड़ी के अंतर्गत आने वाले उपखंड बाड़ी, बसेड़ी, सेपू, सरमथुरा से संबंधित उपभोक्ताओं के सभी प्रकार के विवादित त्रुटिपूर्ण बिल, डी.सी.पी.डी.सी कनेक्शन एवं पुरानी लंबित वीसीआर वाले विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराने पर नियमानुसार छूट की जाएगी। साथ ही नियमित बिल जमा कराने वाले उपभोक्ता भी त्रुटिपूर्ण बिल को सही कराकर नियमानुसार एलपीएस में फायदा ले सकते हैं। दिनांक 21 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बकाया बिल राशि को सही नहीं करवाया अर्थात सही कराकर जमा नहीं कराया तो नियमित बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाकर कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी एवं कटे हुए विद्युत कनेक्शनों की निरंतर वीसीआर भरी जाएंगी। गोविंद सिंह, अधिशासी अभियंता खंड बाड़ी ने बताया कि 21 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ताओं की बकाया विद्युत बिल राशि के निपटारे के लिए उपभोक्ताओं को उपखंड बाड़ी में 4042 नोटिस, बसेड़ी उपखंड में 4200 नोटिस, सरमथुरा उपखंड में 3373 नोटिस एवं सेपू में 4000 नोटिस तैयार करवाकर वितरित किए जा रहे हैं एवं इनका राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करवाया जाएगा।
अधिशासी अभियंता ने बाड़ी खंड के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि दिनांक 21 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ प्राप्त करें और अपने कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को बकाया बिल राशि जमा कराकर पुनः चालू करवाएं। दिनांक 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बाड़ी और सेपू न्याय कार्यालय में किया जा रहा है। बाड़ी खंड के अंतर्गत सेपू, बाड़ी, बसेड़ी के उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि पूर्व में कटे हुए डीसी, पीडीसी और लंबित बीसीआरए का निस्तारण, यदि उनमें कोई त्रुटिपूर्ण बिलों में कोई गलतियां हैं तो कार्यालय में प्री कैंप लगाए जा रहे हैं। आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और इसके बाद 21 दिसंबर 2025 के बाद यदि किसी उपभोक्ता के द्वारा कटे कनेक्शन पर बकाया राशि निगम नियमानुसार जमा नहीं कराई जाती है तो उन परिसरों की जांच करके सतर्कता जांच के द्वारा उनकी बीसीआर भरी जाएगी और संबंधित थाने में उनकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अतः सभी लोगों से अपील की जाती है कि राज्य सरकार के द्वारा इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और मुख्य धारा में जुड़कर अपने विद्युत कनेक्शन नियमित कराएं। गुलाब का फूल देकर चलाया समझाइश अभियान। धौलपुर न्यूज। राजस्थान सरकार द्वारा मनाई जा रही सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा गुलाब बाग चौराहे पर वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक गौरव सक्सेना द्वारा गुलाब का फूल देकर वाहन चालकों से समझाइश की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सरकार द्वारा मनाई जा रही सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया जा रहा है कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। हमारे द्वारा वैन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनके साथ समझाइश की गई। 4 पहिया वाहन चालक सदैव सीट बेल्ट का उपयोग करें, निर्धारित क्षमता में वाहन चलाएं तथा क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाएं। जिन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है उन्हें हिदायत दी गई कि वो शीघ्र रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रॉलियों के पीछे विभाग की ओर से नंबर अंकित कराए जाने का अभियान शुरू किया जाएगा। गौरव यादव ने कहा कि विभाग सरकार के दिशा निर्देशन में बेहतर कार्य कर रहा है। इसके अलावा यातायात नियमों की जानकारी को लेकर रथ बाड़ी उपखंड में पहुंच, जहां जगह जगह जागरूकता रथ में लोगों के बीच समझाइश अभियान चलाया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ बाड़ी उपखंड के प्रमुख चौराहे पर जागरूकता के लिए खड़ा किया गया है। इसके अलावा विभाग की ओर से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। बाड़ी में दुकानदार को बंधक बनाकर मारपीट, किराए की दुकान को लेकर विवाद, 3 आरोपियों पर मामला दर्ज। बाड़ी न्यूज। शहर के लोहार बाजार में किराए की दुकान को लेकर चल रहे विवाद के चलते एक बर्तन दुकानदार और उसके पिता के साथ मारपीट कर दुकानदार को बंधक बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित संतोष कुमार बंसल 45 ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि लोहार बाजार में उनकी बर्तनों की दुकान है, जो उनके पिता के समय से किराए पर है। दुकान के किराए को लेकर मकान मालिक से दीवानी न्यायालय में मामला विचाराधीन है तथा किराया प्रतिवर्ष न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। संतोष बंसल के अनुसार 2 दिन पूर्व दुकान मालिक के परिवार के युवक अतीक और उसके 2 अन्य साथी उनकी दुकान पर आए और जबरन दुकान खाली करने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने संतोष को दुकान से बाहर खींचकर मारपीट की। इस दौरान उनके पिता ओम प्रकाश बंसल जब बीच बचाव करने आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने संतोष को जबरन बंधक बना लिया और उसे मलकपाड़ा स्थित अपने घर ले गए, जहां एक कमरे में बंद कर लगभग 5 घंटे तक लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। देर रात संतोष किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा। आरोपियों के भय के चलते वह 2 दिन तक थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका। इस संबंध में कोतवाली थाना के जांच अधिकारी एवं टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वोट चोर गद्दी छोड़, महारली में महिला कांग्रेस की सशक्त भागीदारी, रामलीला मैदान में लोकतंत्र व संविधान की रक्षा का संकल्प। दिल्ली धौलपुर न्यूज। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़, महारली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सरिता सिंह के आह्वान पर देश भर से बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। महारली में राजस्थान के धौलपुर जिले से महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरती शिवहरी ने अपनी जुझारू महिला साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई। रैली के दौरान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के समर्थन में गगनभेदी नारे लगाए गए, जिससे रामलीला मैदान गूंज उठा। इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरती शिवहरी ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र और संविधान गंभीर खतरे में है। जनता की आवाज को दबाने और जनादेश का अपमान करने वाली ताकतों के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़, महारली लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि महिला कांग्रेस हमेशा सच्चाई, न्याय और आमजन के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी पूरी ताकत के साथ संघर्ष जारी रखेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, महारली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी, प्रदेश सचिव राजस्थान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस युवा जनों ने लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दिया संदेश। दिल्ली धौलपुर न्यूज। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़, महारली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली में देश भर से आए लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। महारली का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा, निष्पक्ष चुनाव और जनता के मत की गरिमा को बनाए रखने का संदेश देना रहा। पूरे कार्यक्रम के दौरान जोश, एकजुटता और बदलाव की उम्मीद का वातावरण बना रहा। इस अवसर पर प्रदेश सचिव राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अमित मुदगल ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की ताकत जनता के वोट में है और उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ देश के संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। रैली में युवा कांग्रेस नेता अमित मुदगल के साथ अनेक युवा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। यह महारली लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन में एक सशक्त आवाज बनकर उभरी। रक्तदान कर मुख्यमंत्री राजस्थान का मनाया जन्म दिवस। जयपुर न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करने तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना के उद्देश्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अनेक युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर राजस्थान के मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभेच्छाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान महादान है और युवाओं द्वारा किया गया ये सेवा कार्य समाज के प्रति उनकी जागरूकता और समर्पण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उनके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान जैसा पुण्य कार्य करना वास्तव में एक प्रेरणादायी पहल है। मैं सभी रक्तदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में धौलपुर की लेखिका की रही धूम। धौलपुर न्यूज। प्रतिष्ठित लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में इस बार धौलपुर के नाम की धूम रही। अंतर्राष्ट्रीय लेखिका डॉक्टर तलत फातिमा द्वारा लिखित किताबों को लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल किया गया। डॉक्टर तलत फातिमा ने धौलपुर को न केवल गौरवान्वित किया है बल्कि लेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला दिया। लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन दिनांक 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया और उन्होंने डॉक्टर तलत फातिमा द्वारा लिखित किताब वाजिद अली शाह ग्रेट स्वतंत्रता सेनानी बुक का विमोचन किया। फेस्टिवल में बॉलीवुड एवं लेखन के क्षेत्र की दुनिया भर की जानी मानी शख्सियत शामिल हुई, जिसमें फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा, डॉक्टर अम्मार रिजवी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध इतिहासकार रोशन टकी, हिमांशु वाजपेयी सहित कई प्रमुख शख्सियतों ने कार्यक्रम में शामिल होकर विचार रखे। कार्यक्रम में लेखिका डॉक्टर तलत फातिमा ने अपने उद्बोधन में धौलपुर का नाम लेकर कहा कि चंबल की माटी ने मुझे यहाँ आने तक का मौका दिया है, जिसके लिए मैं उसकी कृतज्ञ रहूंगी। डॉक्टर कोकब द्वारा रचित स्वतंत्रता सेनानी वाजिद अली शाह की किताब को पूरा करने में उन्हें 6 साल लगे, जिसे दिल्ली के ख्याति प्राप्त प्रकाशक हैचीत इंडिया प्रकाशित कर रहा है।
कार्यक्रम में धौलपुर का मान बढ़ाने वाला पल उस समय आया जब लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों ने धौलपुर की लेखिका डॉक्टर तलत फातिमा को शॉल उठाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की आयोजक कनक रेखा चौहान ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में वाजिद अली शाह की परिवार से इरफान अली मिर्जा, कामरान, मंजिलत फातिमा, जैनब फातिमा, एम. जैद, निगार भी शामिल हुए। फेस्टिवल में कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई के कई लेखक एवं इतिहासकार भी शामिल रहे। नगरपालिका राजाखेड़ा की अंतिम साधारण सभा में विकास पर सख्त तेवर, राजाखेड़ा न्यूज। नगरपालिका राजाखेड़ा की साधारण सभा की अंतिम बैठक मंगलवार को सभागार में आयोजित हुई। बैठक में नगर के विकास, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर अहम निर्णय लिए गए। सदन ने स्पष्ट किया कि अब जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए और इंतजार नहीं कराया जाएगा। बैठक में शहर की खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र दुरुस्त करने तथा आवश्यकता अनुसार नई लाइटें लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं लंबे समय से खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने और प्रमुख चौराहों व बाजारों में नए कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया। सफाई व्यवस्था को लेकर सदन में नाराजगी जताई गई। नियमित सफाई सुनिश्चित करने, निगरानी बढ़ाने और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि 20 दिसंबर को कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई या जनता से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में शहीद रामकिशोर बघेल के सम्मान में घना का पूरा मोड़ से उनके गांव जाने वाले मार्ग पर शहीद द्वार निर्माण का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।